नमस्ते। हम ग्रामर समझ रहे हैं इजी तरीके से। लास्ट वीडियोस में हमने ग्रामर समझे थे फ्रॉम द लेसन 7 अप टू लेसन 15 तक के ग्रामर जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज हम समझेंगे ग्रामर फ्रॉम द लेसन 3 अप टू लेसन 6 तक। इजी तरीके से ही समझेंगे। आपको कुछ भी डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं एंड यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। वॉवल्स कॉन्सोनेंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। स्टार्ट करते हैं ग्रामर की प्रैक्टिस फ्रॉम द लेसन 3 अप टू लेसन 6 तक। ग्रामर चैप्टर 3 इंटरवीनिंग वॉवल्स एंड पोजीशन, चैप्टर 4 ऑल्टरनेटिव साइंस फॉर आर एंड एच, चैप्टर 5 डिप्थॉन्ग्स एंड चैप्टर 6 फ्रेजियोग्राफी। इन चैप्टर्स में जो ग्रामर हैं वो मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे लिखे हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ग्रामर जो है ए और एन, वो मैंने इस साइड लिखा है, इस साइड आपको क्लियर नहीं होगा, रिफ्लेक्शन है। ए और एन। अब आपको वोवल्स कॉन्सोनेंट्स क्लियर हैं। वोवल आपने पढ़ा था ए, मैं सिर्फ एक मेमोराइज करने का तरीका बता रही हूँ। ए और एन दोनों के लिए सेम साइन होगा। पहले मैं द बताती हूँ। द काफी जगह आता है सेंटेंसेस में, पैराग्राफ में। क्या है, सिर्फ थिक में एक डॉट बना दो, इजी होगा। ऑन दी लाइन एक डॉट हो जाएगा। आउटलाइंस ऑन दी लाइन बनाना इजी रहता है। द। अब ए और एन, ए आपने पढ़ा था, ए मे वाला वॉवल सेकंड प्लेस होता है जिसका साइन थिक डॉट होता है। अब ये ऑन दी लाइन तो हमने बना दिया, तो ए और एन के लिए बनेगा इस तरीके से, अबव दी लाइन थिक डॉट। क्लियर है? वो आपको पता चल जाएगा पैराग्राफ वर्ड पढ़कर कि ए है कि एन है। सिंपल। आगे करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑल। ऑ, एक ऑ वाला वॉवल पढ़ा था जिसका साइन था थिक डैश। आपने ये पढ़ा था ऑ वाला जिसका साइन था थिक डैश। अब ऑल ऑ सेम साउंड है, थिक डैश ही बनेगा साइन तो वो बनेगा इस तरीके से, अबव दी लाइन। ऊपर से नीचे आएगा हमारा हाथ। आप इस तरीके से नहीं बनाओगे, इसको नीचे से ऊपर ले जाओ, वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको बनाना है ऑल का साइन इस तरीके से, टॉप से डाउन की तरफ आना है। थिक में डैश और ये अबव दी लाइन। ओ हमारा अबव दी लाइन होता है साइन, तो इसको याद करने की जरूरत तो है नहीं, ये वही साउंड आ रही है ओ वाली, अबव दी लाइन थिक डैश, तो वही बनाया है हमने। बस ये ध्यान रखना है टॉप से डाउन की तरफ लेकर आना है साइन को। आई विल मेक इट अगेन लाइक दिस। ठीक है, क्लियर है? अब है टू और टू, दोनों के लिए सेम साइन है, ऑन दी लाइन। अब आपको पता है टू, थिक टू वाला वॉवल साउंड जिसकी थ्रू दी लाइन होती है। अब इसको थ्रू दी लाइन तो हम इस तरीके से नीचे नहीं लेके जाएंगे लाइन, तो ये बनेगा हमारा ऑन दी लाइन। अबव दी लाइन वाला हो गया हमारा ऑल, और टू हो या टू ऑन दी लाइन। इसको भी टॉप से डाउन की तरफ ही बनाएंगे। ऑफ, इससे पहले मैं ये टू बताती हूँ, TO2। ये हमारा थिक में है ऑल और टू। अब ये है टू, इसको हम बनाएंगे लाइट में ऑन दी लाइन इस तरीके से, सेम साइन थिक। ये लाइट है, लाइट डैश नहीं कहेंगे इसको, इस तरीके से सेम साइन इस तरीके से बनेगा। आई मेक इट अगेन लाइक दिस, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा हाथ, टू। अब ये हमने बनाया है ऑन द लाइन, ऊपर से नीचे। ऑफ जाएगा हमारा अबव द लाइन, सेम साइन इसी तरीके से हैंड जाएगा ऑफ, अब ऊपर से नीचे की तरफ। क्लियर है? याद तो नहीं करना। अब ऑफ है, और जैसे आपने पढ़ा था ऑफ ऑड, लाइट डैश था जिसका साइन लाइट डैश था, उसको अबव द लाइन बनाते थे, तो ये ऑफ वही साउंड है, अबव द लाइन बनाओ। याद तो नहीं करना। नेक्स्ट ऑन या बट। बट के लिए अब देखिए, बट के लिए अब जैसे मच वाली साउंड आ रही है, इस तरीके से समझाने के लिए कह रही हूं, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। मच वाली साउंड आ रही है, मच वाली साउंड के लिए सेकंड प्लेस होता है ऑन द लाइन, तो एक इस तरीके से डैश बना दीजिए, इस तरीके से स्टैंडिंग लाइन की तरह, टॉप से डाउन की तरफ। इसको ऐसे नहीं बनेगा, जिस तरीके से बनना है उसी तरीके से बनाइए, ऊपर से नीचे आएगा हाथ, सिंपल शॉर्ट में इस तरीके से। लाइट नीचे तो नहीं लेके जाएंगे इसको, ऑन दी लाइन। ठीक है, अब ये ऑन दी लाइन है तो ऑन बनेगा हमारा अबव दी लाइन, सेम हाथ वही टॉप से डाउन की तरफ आएगा, ऑन। बट हमारा ऑन दी लाइन है तो ये ऑन जाएगा हमारा अबव दी लाइन, लाइट में बनेगा, ये हमारा लाइट में बनेगा। द ए एन हमारा थिक डॉट है, ऑल टू या टू हमारे थिक में बनेंगे, ऑफ और टू लाइट है हमारे, ऑन और बट भी हमारे लाइट में है। अब नौ, इससे पहले मैं हु बताती हूं। हु को बनाएंगे हम इस तरीके से, थिक में बनेगा।
टॉप से डाउन की तरफ आ रहे हैं हु। अब हु देखिए टू वाला जो हमारा थ्रू दी लाइन होता है, इसको थ्रू दी लाइन तो नहीं करेंगे ना इस तरीके से, स्मॉल साइन है, इसको बनाएंगे हम ऑन दी लाइन। क्लियर है? अब ये ऑन दी लाइन है। अब वर्ड है ऑ हो या ऑट हो या ऑट हो, इसको रखेंगे हम थिक में ही अबव दी लाइन, इस तरीके से अबव दी लाइन थिक में। और इसी तरीके से ही थोड़ा सा स्लांट किया है, इसको स्ट्रेट नहीं है, स्लांट करना है थोड़ा सा इस तरीके से टॉप से डाउन की तरफ। क्लियर है? ये दोनों हमारे थिक में बनेंगे। हु इस तरीके से बनेगा ऑन दी लाइन और ये हमारा जाएगा अबव दी लाइन। नेक्स्ट एंड या शुड है। अब देखिए इससे पहले मैं शुड बताती हूँ। शुड में बनेगा इस तरीके से ऑन दी लाइन। अब देखिए इसमें वैसे समझने के लिए शुड है गुड वाली साउंड होती है, थ्रू दी लाइन होता है, लेकिन इसको थ्रू दी लाइन नहीं करेंगे क्योंकि बहुत स्मॉल साइन है, तो इसको ऑन दी लाइन रखा है इस तरीके से। अप लिखा है मतलब डाउन से अप की तरफ जाएगा साइन, उल्टा नहीं हाथ चलाना, वो नहीं चलाना, सिर्फ ऐसे डाउन से अप की तरफ। ये हमारा हो गया शुड, लाइट में बनेगा। गुड वाला हमारा लाइट होता है ना साइन, गुड का लाइट डैश होता है, लाइट में ही बनेगा ये भी हमारा। अब ये लाइट में है, एंड हमारा जाएगा अबव द लाइन, लाइट में। सेम इसी तरीके से स्लांट करेंगे, डाउन से अप की तरफ जा रहा है साइन। एंड और शुड के दोनों लाइट साइन है, ये हमारा अबव द लाइन है और ये शुड, ये हमारा ऑन दी लाइन है। ये समझ आया? इसको अबव दी लाइन है, ये ऑन दी लाइन है। किस तरीके से करना है मैं रिपीट करती हूँ। शुड गुड वाली साउंड है, थर्ड प्लेस होता है थ्रू दी लाइन, लेकिन थ्रू दी लाइन नहीं बनाएंगे, शॉर्ट साइन है, ऑन दी लाइन इजी है, तो ये एंड हमारा अपने आप अबव दी लाइन। ठीक है? नाउ कम्स टू पुट में सिर्फ पी का स्ट्रोक बनाएंगे हम, और ये गुड वाली साउंड है थ्रू दी लाइन, पी का स्ट्रोक हमारा बड़ा होता है, सिंपल इस तरीके पी का स्ट्रोक बनाना है, हमें पता चल जाएगा। ये है हमारा पुट, पी का स्ट्रोक बनाना है। थ्रू दी लाइन क्यों बनाया है? क्योंकि गुड वाली साउंड, पुट गुड थर्ड प्लेस होता है थ्रू दी लाइन, तो बना दिया हमने। बी इसके लिए हम बनाएंगे बी का स्ट्रोक ऑन दी लाइन। बी हमारा थिक ये हमारा लाइट है, पी हमारा लाइट स्ट्रोक होता है, बी थिक साइन होता है, इसको हमने बनाया ऑन दी लाइन। अब ये बी वाली साउंड मत लेना, इसको बैक करके ले लेना, जैसे पेन वाली ले लो, नहीं पेन वाली भी मत लो, बी है, इसको हम बनाएंगे ऑन दी लाइन। अब इसको थ्रू दी लाइन क्यों नहीं किया? क्योंकि टू बी में भी हम सिर्फ बी को ले रहे हैं और वो ले रहे हैं हम थ्रू दी लाइन। थ्रू दी लाइन वाला हमारा जो बी का स्ट्रोक है, ये है हमारा टू बी, ये ध्यान रखना है। फिर बी को हम लेंगे ऑन दी लाइन। क्लियर है? कम्स टू इट है, इट के लिए हम क्या बनाएंगे? टी का स्ट्रोक, और वो भी ऑन दी लाइन। हर जगह ये रूल नहीं देखना कि ये इस फर्स्ट वोवल साउंड कौन सी आ रही है उसके अकॉर्डिंग, नहीं। अब इसमें तो इस वाली आ रही है, इसको थ्रू दी लाइन होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि थ्रू दी लाइन वाली नहीं है कोई आउटलाइन, तो हम ये बनाएंगे इसको ऑन दी लाइन, लाइट साइन, टी हमारा लाइट में होता है। कम्स टू हैड डू डिफरेंट। पहले मैं आपको डिफरेंट बताती हूँ। डिफरेंट सिर्फ डी का स्ट्रोक बनाना है, और देखिए इसके बाद इस वाली साउंड है थ्रू दी लाइन, डी का स्ट्रोक थ्रू दी लाइन बनाया, पता चल जाएगा डिफरेंस है कि ये डिफरेंट वर्ड है। ठीक है? नाउ कम्स टू हैड एट वाली साउंड समझ लो, सेम डी का स्ट्रोक बनाएंगे अबव दी लाइन। एट वाला हमारा अबव दी लाइन होता है, ये हो गया हमारा डी का स्ट्रोक अबव दी लाइन, और ये हुआ थ्रू दी लाइन, तो डू का हम बनाएंगे, कौन सा रह गया? ये अबव दी लाइन है, वो थ्रू दी लाइन है, तो डू को हम बनाएंगे सिर्फ डी का स्ट्रोक ऑन दी लाइन। सिंपल। कम्स टू मच और विच। पहले मैं आपको विच बताती हूं। विच में हम सिर्फ चे स्ट्रोक को बना रहे हैं ऑन दी लाइन, थ्रू दी लाइन का इसमें नहीं है कोई आउटलाइन, तो विच को हम बना रहे हैं ऑन दी लाइन। विच में हम चे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइट साइन होता है ऑन दी लाइन, तो मच में हमारा जाएगा अबव दी लाइन। इसमें वो चीज मत लगाना मच वाली साउंड है तो उसको ऑन दी लाइन कर दो, नहीं, ऑन दी लाइन वाला हमारा विच है, चे स्ट्रोक वो हमारा मच है, अबव दी लाइन वाला। नेक्स्ट हाउ। अब आपने डिप्थोंग्स पढ़े थे, आओ, एक डिप्थोंग सा OW आओ, जिसका साइन इस तरीके से था, जिसको हम थ्रू दी लाइन बनाते थे। अब छोटा सा साइन है, इसको हम थ्रू दी लाइन तो इस तरह से नहीं करेंगे, इसको बनाएंगे हम इस तरीके से, वही साइन है जो OW के लिए यूज किया था हमने। ये हो गया हमारा वर्ड हाउ को रिप्रेजेंट करेगा ये। वाई के लिए थोड़ा डिफरेंट है, सिंपल लाइट में बनेगा, ये सब लाइट है, हाउ वाई इस तरीके से अबव दी लाइन, बस ये ध्यान रखना है। अबव दी लाइन कैसे बनाया है
इस तरीके से, इसका ध्यान रखना है। वाई के लिए ये है। कम्स टू बियॉन्ड और यू, पहले यू बताती हूँ। यू एक डिप्थोंग पढ़ा था आपने, यू जिसके लिए ये साइन था, तो यू है ये, तो इसको बना दो ऑन द लाइन। बहुत जगह यूज होता है इसको थ्रू द लाइन, तो इसको तो हम थ्रू द लाइन करते थे जब वर्ड के साथ इस साइन को लगाना होता था, लेकिन इस तरीके से थ्रू द लाइन तो नहीं करेंगे ना खाली साइन को, इसको रखेंगे हम ऑन द लाइन। क्लियर है? अब बियॉन्ड है, बियॉन्ड में भी हम क्या करेंगे, इसी साइन को बनाएंगे अबव दी लाइन। ये दोनों लाइट साइन है, इसको रख दिया अबव दी लाइन और इसको रख दिया हमने ऑन दी लाइन। क्लियर? देखिए ध्यान से, लार्ज वर्ड है लार्ज, इसमें सिर्फ जे स्ट्रोक को बनाएंगे हम, और ये पहली वाली वॉवल साउंड कौन सी आ रही है, पा वाली आ रही है, तो ये पा वाला हमारा अबव दी लाइन होता है, तो जे स्ट्रोक जो थिक होता है उसको बना दिया हमने अबव दी लाइन। याद तो नहीं करना पड़ा, इस तरीके से जे स्ट्रोक अबव दी लाइन बना होगा, तो ये हमारा वर्ड है लार्ज। नाउ कम्स टू कैन। कैन से पहले कम बताती हूँ। कम, अब इसमें हम सिर्फ ये के साउंड जो आ रही है इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और ये वैसे मच वाली है कम, अगर देखा जाए कम मच वाली है, सेकंड प्लेस होता है, तो कम को हमने बना दिया इस तरीके से। के स्ट्रोक हमारा लाइट होता है, तो हमने ये बना दिया। अब कैन के लिए अबव द लाइन के स्ट्रोक को, सिर्फ के स्ट्रोक जो के साउंड आ रही है इसको बनाया अबव द लाइन। अब ये ऐसे कैन एट वाली साउंड है, अबव द लाइन होता है एट वाला, अबव द लाइन रखा के स्ट्रोक, और ये अबव द लाइन रखा। कम के लिए हमने वही के स्ट्रोक लिया है, और ये मच वाली आ रही है तो इसको ऑन द लाइन रखा है। सिंपल। गो, गिव या गिवन, पहले मैं गिवन बताती हूँ। गिव हो या गिवन वो पैराग्राफ पढ़ के हमें पता चल जाएगा। गिव, इसमें सिर्फ गे का स्ट्रोक लिया है। अब देखो ये सिर्फ गे का स्ट्रोक लेना है हमें, और ये इस वाली साउंड है, इस तरीके से तो नहीं बनाएंगे थ्रू दी लाइन करके, इसको रखेंगे हम ऑन दी लाइन। गे स्ट्रोक बनाया है हमने सिर्फ ऑन दी लाइन। अब ये हमने इसको ऑन दी लाइन रखा है, तो गो को रखेंगे, गे स्ट्रोक को हम अबव दी लाइन। ये तो थिक साइन होते हैं हमारे, ये गो है, वो गिव या गिवन है। नेक्स्ट, फॉर, हैव। फॉर और हैव, फॉर को देखो एफ का स्ट्रोक बनाएंगे, अब ये नॉट वाली साउंड आ रही है सिर्फ एफ को, तो अबव द लाइन। अब नॉट वाला होता है, ये चीज वॉवल साउंड वाली हर ग्रामर लॉक के साथ यूज नहीं होगी, मैं इसलिए एक एक करके समझा रही हूं। अब इसमें नॉट वाली अबव द लाइन होती है, एफ को हमने अबव द लाइन बना दिया, एफ का स्ट्रोक। क्लियर है? हैव, हैव इसमें वी का स्ट्रोक बनाएंगे, पर ये साउंड एट वाली है, अबव द लाइन नहीं जाएगा, इसको हमने रखा है वी का स्ट्रोक थिक में जो होता है ऑन द लाइन, हैव। ठीक है? नेक्स्ट, थैंक हो या थैंक हो, थिंक हो। देखिए पहले मैं थैंक बताती हूँ। थैंक या थैंक पता चल जाएगा पैराग्राफ के अकॉर्डिंग कौन सा है। अब ये इथ का स्ट्रोक बनाना है और एट वाली है अबव द लाइन, कुछ सोचना ही नहीं, सिंपल। स्टार्टिंग का लेटर लिया है और ये अबव द लाइन क्योंकि ये एट वाली साउंड थी। थिंक, थिंक इसमें इथ का स्ट्रोक बनाना है, आ तो इस वाली रही है, लेकिन हम इसको थ्रू द लाइन नहीं करेंगे, सिर्फ ये ऑन द लाइन, ऑन द लाइन। अब इसमें वो वाला वॉवल वाला रूल नहीं लगेगा कि इस वाली है तो आप इसको थ्रू द लाइन बनाओ, थ्रू द लाइन वाली नहीं है आउटलाइन, ये इथ के स्ट्रोक की। दो थैंक ये हो गया और ये हमारा थिंक हो गया। ठीक है, लाइट में है ये हमारे। नाउ दो, दो एंड देम, पहले मैं देम बताती हूँ। अब ये कौन सी साउंड है, इसमें सिर्फ डी का स्ट्रोक लिया है जो हमारा थिक होता है, उसके बाद ये पेन वाली साउंड है ऑन दी लाइन, डी का जो थिक होता है तो इसको रखा ऑन दी लाइन, डी थिक स्ट्रोक। ठीक है, पेन वाली साउंड आ रही थी इसलिए रख दिया हमने ऑन दी लाइन। अब दो है, आ तो गो वाली रही है लेकिन हम इसको डी का स्ट्रोक बनाएंगे अबव दी लाइन, क्योंकि ऑन दी लाइन वाला हमारा है वर्ड देम। दो हमारा हो गया थिक में अबव दी लाइन, थिक साइन। नाउ कम्स टू वॉज, हुज, वॉज और हुज। अब देखिए हुज, इसमें एस की साउंड नहीं है, जी, जी स्ट्रोक पड़ा था, एस तो हमारा लाइट में होता है, जी स्ट्रोक हमारा थिक में होता है। अब ये देखो टू वाली साउंड आ रही है तो इसको हमने करा जी का स्ट्रोक जो थिक में होता है थ्रू दी लाइन। याद करना है? नहीं याद करना, कुछ भी याद नहीं करना, जी का स्ट्रोक बनाया थ्रू दी लाइन। अब वॉज ये बन गया हमारा ऑन दी लाइन, वॉज वही जी का स्ट्रोक है, बनाएंगे जी का स्ट्रोक ऑन दी लाइन, ये हमारा हो गया वॉज। ये हुज है तो ये है हमारा वॉज। ठीक है, इसमें वॉवल का मत देखना, इसमें वॉज एट ओ वाला लग रहा है कुछ, अबव द लाइन वाला नहीं, वो ये हमारा ऑन द लाइन जाएगा वॉज। ठीक है, शैल और विश, पहले विश बताती हूँ, शैल भी ठीक है।
ये इश का स्ट्रोक और फिर एट वाली साउंड, शैल हमारा हो गया। अब ये एट वाली है तो इसमें तो वोवल वाला रूल लगा सकते हैं, एट वाला है अबव दी लाइन हो गया हमारा इश का स्ट्रोक। सिंपल। विश है वही इश का स्ट्रोक बनाएंगे और इस वाली है तो थ्रू दी लाइन ले जाओ। सिंपल। शैल और विश क्लियर हो गया आपको। नाउ अब ये देखिए विद, व्हेन, व्हाट, वुड। आपने अब तक सीखा है वे स्ट्रोक को, वे को बनाना, इस तरीके से बनाना। अब आगे के चैप्टर्स में आपको इसको रिप्रेजेंट करना सीखोगे, राइट सेमी सर्कल। अभी ज्यादा नहीं सोचना, सिर्फ मैं आपको हिंट दे रही हूँ। मीडियल सेमी सर्कल चैप्टर आएगा आगे, तो इस तरीके से एब्रीवेटेड फॉर्म सीखेंगे वे के लिए, ठीक है। इस तरीके से सीखनी है हमें। अभी आप सिर्फ एक बार सब सुन लीजिए, ज्यादा नहीं सोचना कि ये साइन कहाँ यूज होंगे, ये किसके लिए है। वे के लिए इस साइन से भी रिप्रेजेंट हम करेंगे। विद, व्हेन, व्हाट, वुड। देखिए सबके लिए लाइट में बनेगा। अब ये वाले साइंस बनेंगे। व्हेन पेन वाली साउंड है व, इन साइन से हमें रिप्रेजेंट करना है, तो ये हो गया पेन वाली है तो ऑन दी लाइन हमने इसको रखा है इस तरीके से। हैंड जो जा रहा है हमारा लेफ्ट की तरफ जा रहा है टूवर्ड्स, तो इस तरीके से लेफ्ट की तरफ ये स्मॉल सेमी सर्कल बनेगा। अब विद है तो यही लेफ्ट सेमी सर्कल अबव दी लाइन रखेंगे। इसको हमने पहले सीखा, पेन वाली साउंड थी तो ऑन दी लाइन रखा है, विद को हमने इस तरीके से अबव दी लाइन सेमी सर्कल। अब व्हाट और वुड है, व्हाट एट वाली है, अब इसमें हम ये वाला बनाएंगे सेमी सर्कल। व्हाट के लिए अबव दी लाइन, क्योंकि एट वाली है अबव दी लाइन, इस तरीके से राइट सेमी सर्कल, राइट की तरफ जा रहा है तो ये इस तरीके से जाएगा, ठीक है। वुड, वुड वाली है, थ्रू दी लाइन तो करेंगे नहीं, तो इसी को ही हम इस तरीके से ऑन दी लाइन बनाएंगे राइट सेमी सर्कल फॉर्म में। क्लियर हुआ आपको? आप इस तरीके से याद कर लो। विद ऊपर है, विद, व्हेन, व्हाट और वुड। विद, व्हेन, व्हाट, वुड। आपको जो सिंपल लगता है आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट ओ ही, पहले ही बताती हूँ। अभी आपने फेसियोग्राफी चैप्टर में समझा है, वर्ड के मिड में आता है ही, जैसे इफ ही में, तो ही को ये इस टिक से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डैश इस फॉर्म में ये रिप्रेजेंट करते हैं और ऑन दी लाइन बना रहे हैं ही को हम, ठीक है। अब ये हो वर्ड्स अगर ओ या ओ, तो यही साइन रखेंगे अबव दी लाइन, तो ये हमें इसको रिप्रेजेंट करेगा। अब टॉप से डाउन की तरफ लाना है, लाइक दिस, टॉप से डाउन की तरफ आएगा, ठीक है। उल्टा नहीं ले जाना। वो मैं मार्कर कर रही हूँ यूज, इसीलिए थोड़ा डबलिंग हो रहा है। आपको एक वन गो में बनाना है। ओ इस तरीके से आएगा, ठीक है। टॉप से डाउन की तरफ, ही भी टॉप से डाउन की तरफ ही बनाएंगे हम। क्लियर है? चैप्टर 3 से लेके अप टू चैप्टर 6 तक के ग्रामरलॉग्स आपको क्लियर हो गए हैं। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे ग्रामरलॉग्स फ्रॉम द लेसन 16। थैंक यू।